नमस्कार। मैं प्रतिमा सिंह फिर अपनी बचपन की यादों के साथ, मैं और मेरी यादें। अभी मुझे याद आ रहा है, एक बार की बात है, जिनके घर में हम रहा करते थे वो मोहम्मदन थे, लेकिन आज तक भी उनके साथ इतना प्यार है, इतना प्यार है, मैं नहीं बता सकती। बहुत प्यार किया करती थी आंटी। 2 बहनें थी, दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों के साथ हुई थी। जो छोटी वाली आंटी थी वो कपड़े बहुत अच्छे स्टिच किया करती थी। जब भी मैं उनके पास जाती तो मैं देखती थी आंटी कैसे कटिंग करती हैं, फिर स्टिचिंग कैसे करती हैं। और हमारे टाइम में शर्ट्स को प्लीट्स, उसमें 2-2 प्लीट्स होते थे और फिटिंग के लिए उसमें सारा कैसे कैसे किया जाता पूरा देखती थी। साइड के हुक्स होते थे, मतलब इतना फिटिंग वाला शर्ट होना चाहिए था जिसको मतलब हमारा फिगर दिखाई दे। हम बहुत अच्छी फिगर है हमारी, मतलब अपने लिए कि हम वेल मेंटेन्ड हैं। मम्मा वगैरह सूट खरीद के लाए मेरे लिए। मैं आंटी के पास गई, आंटी हमारा सूट सिल दीजिएगा। कॉलेज में थी, आज सूट का कपड़ा आया, कोशिश रहती थी कल ही पहनना है। आप बताइए इतनी जल्दी कौन सिल कर दे देगा। काफ़ी देर तक आंटी के पास बैठी रही, उनसे फिर से दोबारा से नहीं बोल पाई कि आंटी प्लीज़ मेरा सूट सिल दीजिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अभी 2-3 दिन मैं बहुत बिज़ी हूँ, उसके बाद मैं आपका सूट सिल दूँगी। लेकिन प्रतिमा, इंतज़ार, सॉरी। वहाँ से छोटा सा मन लेकर आई वापस, उन्हीं की सिली हुई शर्ट को फोल्ड किया प्रॉपर्ली, जैसे उनको मैंने देखा था कैसे वो नाप के लिए लेती हैं। उसको फोल्ड करने के बाद अपने नए कपड़े को स्प्रेड किया टेबल के ऊपर, उसको उसके ऊपर लगाया और फिर पेंसिल से उस पर निशान लगा लिया बढ़ाकर। मन में था या तो खराब हो जाएगा, डांट पड़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि दिमाग में था ये सूट तो पहनना ही है, नेक्स्ट डे पहनना है हमको, शर्ट एंड सलवार, 2 चीज़। शर्ट काटा, स्टिच किया। हमारे टाइम में हेमिंग हुआ करती थी उसमें, आज तो पूरा वैसे उसको स्टिच कर दिया जाता है स्विंग मशीन से, लेकिन तब हेमिंग पूरे नीचे वाले जो पल्ले के नीचे का हिस्सा होता था उसमें भी, गले में और बाहों में, सब जगह पे हेमिंग किया जाती थी, मीन्स तुरपाई की जाती थी। उसको तैयार कर लिया एक दिन। आंटी ने 2-3 दिन कहे थे, लेकिन मुझे ये था कि मुझे जल्दी पहनना है। और सलवार, शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि सलवार की खासियत क्या होती है। जो सलवार होती है उसके नीचे जो चौड़ा हिस्सा होता है उसमें इस टाइप का टेट्रॉन डाला जाता है जो कि स्टिफ रहे और सीधा खड़ा रहे। सलवार की जो फॉल है वो पैंट की तरह से गिरना चाहिए और उसमें मतलब उसका प्रॉपर एक फिटिंग आनी चाहिए। आंटी और उस समय प्लीट्स वाले सलवारें चल पड़ी थी,
तो प्लीट्स वाली सलवार कैसे बना रखी है आंटी ने वो भी मैंने देखा, और देखने के बाद उसकी तरह से बिल्कुल उतने कितनी जगह पे से उठाकर आगे प्लीट्स लगने हैं वो सारा उसमें निशान लगा के हाथ से छोटा छोटा उसमें चुन्नट बनाने के बाद उसको फिर कच्चा करके सलवार को बेल्ट के साथ उसको जोड़ के पूरा तैयार कर लिया। सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, देखा सूट बहुत सुंदर सिला था मैं खुद तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि वही जो मोमेंट है मैं उस मोमेंट को जी रही हूँ। कॉलेज में पढ़ती थी भाई, सबसे अच्छा लगना था, सबसे अच्छा, खुद खुश कपड़े पहन के आंटी के पास गई। आंटी आंटी देखो देखो। क्या हुआ भाई? आंटी देखो ना प्लीज, ध्यान से देखो ना। ओहो, ये सूट तुमने वो कहाँ से लाई हो सिलवा के? आंटी मैंने सिला। अरे नहीं रहने दो यार, तुम इतने छोटे हो कहाँ सिल सकते हो? मम्मा से पूछ लो ना, मैंने सिला अपने आप से, मैंने खुद काटा है, मैंने सिला है। कितनी खुशी थी मुझे। आंटी को भी बहुत सरप्राइज मिला कि मैं इतना अच्छा सिल सकती हूँ। ज़रूरत जो है ना वो आपको बहुत चीज़ें सिखा देता है। इंतज़ार नहीं हो रहा था मुझसे। मैं तैयार होकर कॉलेज गई। मेरी फ्रेंड्स ने बहुत तारीफ़ करी कि बहुत प्यारा सूट सिला है। किससे सिलवाया? मैंने कहा मैंने सिला है। अरे नहीं यार तुम नहीं सिल सकती हो। मैंने कहा मैंने सिला है। बहुत सारे कपड़े मैंने अपने आप डिज़ाइन करके मैंने सिले। जो खुशी मुझे उसमें मिली है शायद किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती थी। पिक्चर देखने का मुझे कोई शौक़ नहीं था, किसी और चीज़ का फालतू में इधर उधर घूमने का मुझे शौक़ नहीं था। जब भी मैं खाली होती थी कुछ ना कुछ मामा से कहती, मामा प्लीज़ मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे कुछ काम करना है। ये वही पल आज मैं जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। मेरी आंखों के सामने नाहन का वो कॉलेज, एक वो मेरी ड्रेस जिसकी ग्रीन कलर की सलवार थी, वाइट शर्ट था, उसमें ग्रीन बड़े बड़े फूल थे। मेरे आंखों के सामने वो प्रिंट, वो ड्रेस अभी तक है। बहुत प्यारी यादें हैं। वो बचपन, सॉरी, लेकिन मैंने उस बचपन को इसमें कैद कर दिया। इसको जो भी देखेगा एंजॉय करेगा, उनको भी अपनी वही पुरानी बचपन की यादें याद आएंगी। आप सब अपने उसी बचपन में वापस चले जाएंगे। जो खूबसूरत पल आपने अपने फ्रेंड्स, अपने घर के लोगों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिताए होंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। मैं और मेरे बचपन की कुछ यादें, कुछ खूबसूरत लम्हे। थैंक यू सो मच।